पूरी बीसीसीआई जो है वो अनऑफिशियल बाइकआउट कर रही है। आज का मैच कोई नहीं देख रहा ग्राउंड में बैठकर। मेरे ख्याल से हारिस रऊफ और जो शहीनशाह अफरीदी है और उनमें से किसी एक को अब हसन अली को डेफिनेटली यहाँ शामिल करेंगे तो यहाँ 2 स्पिनर को लेकर हसन अली अगर आया तो वो सरप्राइजिंग इफेक्ट होगा। इंडिया के खिलाफ जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है वो स्टार बन जाता है, सुपरस्टार बनता है। तो आज मेरे ख्याल सलमान अली के पास ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि सुपरस्टार अपने आप को साबित। कुलदीप यादव और बुमराह जी आपको खा पी जाएंगे। पाकिस्तान ने लास्ट मैच में स्कोर किया है, वो स्कोर बांग्लादेश भी कर सकता था। ठीक है, वो स्कोर जो है अफगानिस्तान भी कर सकता था। अच्छा, श्रीलंका तो इंडिया के पल्ले की टीम है। वहाब रियाज और हारिस रऊफ में एक चीज मुश्तरक है, या तो 100 रन खाने हैं और या फिर 4 विकेटें ले लेनी है। ये अनप्रेडिक्टेबल बॉलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, ब्रॉट टू यू बाय हायर्स इन एसोसिएशन विद कोला नेक्स्ट। बहुत बड़ी गेम है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ टकरा है और बहुत एक्साइटमेंट है, दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और पाकिस्तानी भी तैयार हैं, होपफुली इंडियन भी तैयार होंगे, लेकिन 6-0 का मुकाबला है। अभी मैं हूं सबा पाशा, आज हम तमाम बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जी हाँ, मैं हूं मैसम अब्बास और उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयार होंगे, चूंकि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ चुका है। जनाब, पाक भारत टाकरे के हवाले से हम बात कर रहे थे जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ था, बल्कि एशिया कप स्टार्ट होने से पहले सबा लोग कह रहे थे कि पाक भारत टाकरा जो है वो 14 सितंबर को होने जा रहा है। सो बिलाखिर 14 सितंबर आ गई है और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो भी बहुत ही स्पेशल है सवाल। बिल्कुल, 14 सितंबर आ गई है और कहा यही जा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही एशिया कप है। तो उसके हवाले से बातचीत रहेगी। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है आफ्ताब ताबी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत बहुत खुश आमदीद सर आपको। थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं रोज की तरह अतीक मलिक और हमारे शो की रौनक। अतीक, कैसी एक्साइटमेंट है हम आपसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमान आए हैं उनसे हम जानते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन सबसे पहला सवाल इनसे ये होगा कि पाकिस्तान को लेके आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं हूँ। अच्छा, और वो शो का आगाज ही ऐसे हुआ है। वो इसलिए कि जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच में स्कोर किया है वो स्कोर बांग्लादेश भी कर सकता था। ठीक है, वो स्कोर जो है अफगानिस्तान भी कर सकता था। अच्छा, श्रीलंका तो इंडिया के पल्ले की टीम है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान ने की बैटिंग इसी तरह फ्लॉप होती रही तो कुलदीप यादव और बुमराह जी आपको खा पी जाएंगे। अच्छा, यानी बैटिंग पे आपको है कि यार बैटिंग पे आपको एतमाद? बैटिंग पे आपको हार्स को ऊपर करना होगा। ठीक है, वो जैसे हमने अगेंस्ट ओमान किया था जी, अगर ना किया होता तो फिर शायद हम ओमान से भी पिट जाते। अच्छा, बहुत एक तो आपको लगता है कि बॉलिंग पे आपको एतमाद है कि बॉलर्स अच्छा कर सकते हैं? इफ ठीक है, क्योंकि जो आईसीसी है वो भारत के कंट्रोल में है। वो जेशा सब अमेरिका में बैठे हुए हैं और पूरी बीसीसीआई जो है वो अनऑफिशियल बाइकआउट कर रही है। आज का मैच कोई नहीं देख रहा ग्राउंड में बैठकर। और हो सकता है वो एक ऐसा ट्रैप बिछाया उन्होंने अभी तक स्पिन का, और पाकिस्तान को वो पिच दे दें फास्ट बॉलर्स वाली, और हम स्पिनर्स की बारात लेकर 4 स्पिनर लेकर उतर जाएं। तो ये ट्रैप को भी देखना होगा। मगर लकीली पाकिस्तान के पास जो हेड कोच है, ठीक है, अब उसके पास दिमाग है। अच्छा। इधर नहीं है जो लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा। उनके पास बुग़्ज़ है, कीना है। बहुत सारे ऐसे प्लेयरों के नाम ले सकता हूँ जो इस टीम में आ सकते हैं। मगर नहीं आए। मसलन अगर 2-4 नाम ले दें आप। अब्दुल समद, ठीक है, टॉप ऑफ द चॉइस, जिसको सुपरस्टार ऑफ द फ्यूचर आप कह रहे थे। ठीक है, अली रजा फास्ट बॉलर, जिसको बड़ी हाईली रेट किया जा रहा था, जिसको मैं कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, मैक्सिमम 2 to 3 years ही विल बी द वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, क्योंकि उसके पास दोनों स्विंग के साथ स्पीड है। पेस बहुत ज्यादा, अली रज़ा उस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और जो एनसीए बकायदा उसको बाबा काम किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्यों नहीं गए? मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को भी उसको टीम के साथ कैरी करें। नहीं, देखिए हारिस रऊफ था जब वो इमेच्योर था तो उसको लॉन्च नहीं किया गया था। आकिब जवेद ने कहा था कि हम नहीं चाहते इसका फ्यूचर तबाह हो। इसी तरह अली रज़ा के पास अभी लगता है कि उसको ट्रेन और शाइन करने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, जिस तरह हारिस रऊफ अभी छाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद उसको जरा बैक। अच्छा, वैसे मैं आपकी बात भी है, हमने वैसे नॉर्मली देखा है कि जितने भी फास्ट बॉलर्स खास तौर पे बहुत यंग एज में आए हैं, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे वसीम हो, वकार हो, उन्हें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
पाकिस्तान को उन जैसा बॉलर इस वक्त आपके पास टीम में कौन सा है मासवाए शाहीन अफरीदी के। अच्छा। वहाब रियाज और हारिस रऊफ में एक चीज मुश्तरक है, या तो 100 रन खाने हैं और या फिर 4 विकेटें ले लेनी है। ये अनप्रडिक्टेबल बॉलर है। ठीक है। हसन अली ने बेचारा ने बाल भी कटवा दिए हैं। हाँ, कुर्बानी दी है क्योंकि बड़ी। पाकिस्तान में ये कहा जाता है तेरे वाल नहीं मुझे चंगे लगते, ओए तेरा हिस्सा कैसा है। अहमद शहजाद जो है इसी चीज का शिकार हुआ। ठीक है, लाइफस्टाइल से आपको क्या गर्ज? आप अगर खिलाड़ी डिसिप्लिन्ड है और परफॉर्म कर रहा है तो अब उसके लाइफस्टाइल पर आपको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर लाइफस्टाइल को भी देखा जाता है। तो हसन अली जो ऐसा एक बॉलर है जिसका कहीं नामो निशान ही नहीं है, उसको तजर्बा है, उसको कॉन्फिडेंस है और वो जानता है कि किस पिच को कैसे यूज करना है। प्लस वो आपको अब 35 से 40 रन भी करके देता है। ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं, हसन अली को आज प्लेइंग 11 में लाजमी होना चाहिए? लाजमी तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम में होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, लेकिन इनके राय के मुताबिक होना चाहिए। अदिब भाई, आपको क्या लगता है, क्या आज कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? सेम टीम जो ओमान के खिलाफ खेली थी या कुछ तब्दीली देगा? मेरे ख्याल से देखें ना, तजाद ही आया हुआ है कि हारिस रऊफ और हसन अली उस दिन बाहर थे। ठीक है। अब एक फास्ट बॉलर था फुल टाइम जो शाहीन शाह अफरीदी था। अब 3 फास्ट बॉलर की सजेशन ये आ रही थी कि आप 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन 2 फास्ट बॉलर को टीम में शामिल कर लिया जाता है तो बैठाएंगे किसको? ठीक है। क्योंकि हमारे पास टीम तो थी वो बड़ी बैलेंस, स्पिनर्स बहुत ज्यादा थे, इब्रार भी थे। अब देखिए इसमें से एक स्पिनर को तो बैठा सकते हैं आप, इब्रार या सुफियान को। ठीक है। जो हसन नवाज है, मोहम्मद नवाज, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको तो बैठा ही नहीं सकते आप। ठीक है। तो इन दोनों में से एक जो स्पिनर है वो तो डेफिनेटली आज बैठेगा अगर 2 फास्ट बॉलर को शामिल करते हैं। अच्छा, सुफियान की बात कर रहे हैं मुझे ये बताएं, अगर आप लास्ट जो 3 मेगा इवेंट हुए हैं उसमें मोहम्मद पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार कौन था? डेफिनेटली ये एक किसी एक मोहम्मद नवाज था ना। अगर आप लास्ट 3 मेगा इवेंट देखें, अगर इंडिया के खिलाफ मोहम्मद नवाज 4 ओवर पूरे कर गया तो मुझे फोन कर दीजिए। लेकिन हमारे कोच ने तो कह दिया कि मोहम्मद नवाज जैसा बेस्ट स्पिनर पूरे वर्ल्ड में नहीं। अब तो वो बाहर हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में हमेशा चंद प्लेयर ऐसे हैं कि वो सारा साल बाहर होते हैं मगर उनके पास पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी है कि मेगा इवेंट में वो अंदर आ जाते हैं, मेंढक की तरह बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये इस तरह के एक और प्लेयर भी हैं जो भी टीम का हिस्सा तो नहीं है, खुशदिल शाह। जी तीक भाई बड़े उनके बारे में बात करते हैं, तो खुशदिल शाह के पास भी कोई इस तरह की गिदड़ सिंगी है, कोई इस तरह की, वो भी टीम में आ जाते हैं हर बड़े टूर्नामेंट में विदाउट एनी परफॉर्मेंस। माजी के कैप्टन ऐसे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बाद में फिर फोन करते हैं ताबी भजन तो उम्मीद तो नहीं सी तो इशारा कर दें, छोड़ दें क्योंकि मेरा वो बहुत प्यारे हैं। अच्छा। तो वो तो फिर बाल बच्चे लेकर कराची चले जाते हैं जी, बच्चे आपको बड़ा मिस कर रहे थे, उनके घर 3-3 दिन रहते हैं। अच्छा। और पता चलता जी टीम में आ गए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यही हमारे जो खराब खेल है उसका आप जिम्मेदार कहेंगे? डेफिनेटली हर चीज हमारे कल्चर में शामिल हो चुकी है, तो उस कल्चर खेल का भी हिस्सा डेफिनेटली, तो आप उसको बाहर ही निकाल सकते हैं। अच्छा अतीक, ये बताएं कि आज सलमान अली आगा पे एज अ कैप्टन कितना प्रेशर होगा? अभी उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे और लेकिन उन्होंने कम बैक तो किया है, लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया उन्हें। सो व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से बाकी जो टीममेट्स हैं उनको साथ मिला के चलना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जो हम कल बात कर रहे थे नर्व्स का ही होगा। हाँ, इसके अलावा और कोई दबाव पे बस बाकी बैटिंग बॉलिंग सारा कुछ उनके पास अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि ये 3rd क्लास टीम है। डेफिनेटली इंडिया के बाद 2nd बेस्ट टीम जो है पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का जो बैटिंग है, बैटिंग ऑर्डर डेफिनेटली उस तरह ओमान के खिलाफ तो नहीं चला, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो आज अच्छा परफॉर्म कर जाता तो डेफिनेटली मैच हमारे सर, दबाव पे काबू रखना कितना, नर्व्स पे कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, खास तौर पे मैं पीसीबी का लेवल 2 कोच हूँ। 2005 में मैंने लेवल 2 कोच किया। अच्छा। और 3 साइड मैचेस भी खेला हुआ हूँ। और 2009 में आई वाज द फर्स्ट यूट्यूबर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। क्या बात। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि क्रिकेट तो गेम ही मेंटल स्ट्रेंथ की है। अब ये जो आपके कप्तान के यहाँ पर पैचेस लगाए हुए हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं पक्के पंचर, तो वो उनके आसाब पर इस वक्त मीडिया का और सोशल मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है।
तो ये जो उन्होंने पैचेस लगाए हुए हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ओके। और चाहे वो जितनी भी तकलीफ में होंगे वो खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि उनको पता है कि हम साइम अयूब को बाकायदा तौर पर कप्तान तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ये एक खबर है कि साइम बड़ी अयूब जो बात है, आ गई है आपको कि लगता है कि सलमान अली आगा के बाद साइम अयूब का साइम नंबर अयूब आएगा? कप्तान मेरे चैनल का मैं नाम तो यहाँ पर नहीं लेना चाहता था, तभी लीक्स मुझे कहते हैं जी। और मेरी जो खबर होती है अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्रेडिक्शन है मेरी। क्या बात वेरी है, नाइस। यहाँ पे हमें एक बड़ी खबर मिल गई है कि फ्यूचर के कप्तान जो है वो साइम अयूब है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज का कप्तान बहुत अच्छा खेले ताकि वो अच्छी साइम अयूब का जब टाइम आएगा टाइम उसके लिए भी आएगा नए तभी। ख्वाहिशात। और मिसम आपको याद होगा कि सलमान बट के बाद, सॉरी अतीक मैं आपको जी। कट कर रहा हूँ, सलमान बट के बाद अगर किसी को बाकायदा तौर पर कप्तान तैयार किया जा रहा है तो वो साइम है। अच्छा, वेरी गुड। और आपको पता होगा कि इंडिया के खिलाफ जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है वो स्टार बन जाता स्टार सुपरस्टार है, सुपरस्टार बनता है। तो आज मेरे ख्याल सलमान अली के पास ये बड़ा अच्छा ऑप्शन सुनहरी है कि मौका। सुपरस्टार अपने आप को साबित करे। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से अच्छा हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर टॉस जीतता है तो पहले क्या करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? मतलब ये थोड़ा सा मैंने कम से कम 21 मैच जो हैं वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर देखे हैं। ठीक है। वहाँ पर टॉस बैटर नहीं करेगा। अच्छा। वही मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये बात प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ ठीक है। कि कुलदीप यादव और बुमराह जी को आप 8 ओवर में 40 रन दे दें, ठीक है, एक विकेट ना दें, पाकिस्तान मैच जीत देगा। अच्छा। अदरवाइज जो कुलदीप यादव है वो आपकी पूरी टीम को लपेट लपूट के आपके हवाले करते हैं। रैप बना देगा। ठीक है। इंडियन और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसका भी मुवाजना करेंगे मेरे ख्याल में। कुछ मेहमान ऐसे हैं हमारे साथ कि जो हमने ट्रेंड का आगाज किया और आप उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। स्पेशल मेहमान है, हर दफा हमारे शो में कुछ टाइम के लिए आते हैं और जो वो बताते हैं वैसा हो भी जाता है। जरा आप बिल्कुल कौन है ऐसे ही हमारे साथ? एआई चाचा की बात कर रहे हैं हम। एआई चाचा आज दोबारा से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो प्रिडिक्ट करने वाले हैं आज की बॉलिंग के हवाले से। वो क्या कहते हैं ये देखते हैं। Talking about the bowlers, because this is where matches swing. India bring variety. Jasprit Bumrah and Arshdeep Singh with the new ball, Axar Patel for control, and Kuldeep Yadav as their wicket-taking trump card in the middle overs. Add Hardik Pandya's seam and the option of Varun Chakravarti's mystery, and India have answers for every phase. If Bumrah removes Fakhar or Harris early, India sees momentum. If Kuldeep strikes in the middle, Pakistan's left-handers could struggle. Pakistan's bowling attack, though, has firepower. Shaheen Afridi with that deadly new ball swing, Haris Rauf with raw pace, and Fahim Ashraf or Mohammad Wasim Jr. adding depth to the seam attack. In spin, they rely on Sufyan Muqim's mystery and Abrar Ahmed's guile, supported by Mohammad Nawaz's left-arm spin. Pakistan's edge is their impact spells. One Shaheen burst in the power play, one Rauf surge at the death, and suddenly India's strong batting can crack. But if their spinners fail to control the middle overs, India's lineup may run away with it. यही चाचा का बहुत शुक्रिया। और सबा जैसे वो कह रहे थे कि दोनों का जो उन्होंने बॉलिंग को कंपेयर किया है, कैसा जबरदस्त कंपैरिजन लगा। बिल्कुल। इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अश्विन की भी बात की थी। और पाकिस्तान में वो पेसर्स को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हाईली रेट कर रहे हैं। शाहीन हो गए, हारिस हो गए, फिर साथ साथ वसीम जूनियर, हसन अली का नाम नहीं आया, लेकिन एआई चाचा ने जो है वो कहा है कि पेसर्स आज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। डेफिनेटली। और आपको याद होगा कल हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग हमारा जो है वो भी स्ट्रेंथ होगी। तो वही आज के मैच के लिए मतलब मेरे ख्याल से। सर आपको भी लगता है फास्ट बॉलर्स हमारे और उनके स्पिनर्स या हमारे स्पिनर्स भी अहम किरदार अदा करें? जो बात मैंने स्टार्ट में की कि आपको पिच कैसे मिलती है, आपको ट्रैप तो नहीं किया जा रहा। बोले कि वो तो पिच तो देखेंगे ना खेलने से पहले। हाँ। और रही बात चाचा इफ्तिखार भी थे, वो चाचा बरकत अली भी बैठे थे। आई एम नॉट एग्री कि वसीम जूनियर को खिलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फहीम अशरफ जो इस वक्त 5-6 पर खेलने का हकदार है, जितनी उम्दा बैटिंग है वो 7-8 पे आ रहा है। तो आप वसीम जूनियर को निकाल किसको निकाल कर किसको खिलाएंगे? Exactly. तो वसीम जूनियर की स्पेस नहीं बनती डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से हारिस रऊफ और जो शहीन शाह अफरीदी है
और उनमें से किसी एक को अब हसन अली को डेफिनेटली यहाँ शामिल करेंगे तो यहाँ 2 स्पिनर को लेकर हसन अली अगर आया तो वो सरप्राइजिंग इफेक्ट होगा। वेरी नाइस। चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 का भी हमें याद है, याद है, ट्रॉफी में जबरदस्त अच्छा रन खेलेंगे। था। हाँ। सर फहीम की बात कर रहे हैं तो फहीम मीडियम पेसर है, मतलब मीडियम पेस हमें आज के मैच में सबा मुझे required कुछ पता नहीं, आज बाहर बिठा दें। अनयूजुअल तो हो सकती है चीजें। लेकिन फहीम अशरफ आप कह रहे हैं कि इफेक्टिव साबित हो सकते हैं मिडिल ऑफ द ओवर्स में आके। नहीं अगर मैं उनको खिलाया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके हिस्से में एक भी ओवर आएगा। अच्छा, वो एज अ बैट्समैन खेलेंगे क्या? वो है ही बैट्समैन था। अच्छा। और यानी कि इंजमामुल हक ने इसको टेस्ट खिलाया कि इसकी तरह टेक्निक आए, इसमें सब्र व तहम्मुल आए, हमने उस पर टेस्ट का ठप्पा लगा दिया। अब बड़ी मुश्किल से वो बेचारा अपनी रिदम में वापस आया है और कैसे आया है वो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। कहानी है कोई? बरसरे इक़्तिदार कुछ छोड़े खैर। तो अब वो अपने प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है और मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा है कि उसको मोहम्मद नवाज की जगह बैटिंग करवाई जाए जिस ऊपर आ जाए। तो अगर वो 60-70 रन ना करे तो इदारा जिम्मेदार होगा। क्या बात है, यानी थोड़ा सा जरा कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम हारिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। हारिस पिछले मैच में चले, मोहम्मद हारिस की अगर बात की जाए तो आज क्या समझ रहे हैं कि उन्हें 1 डाउन पोजीशन पे ही खिलाना चाहिए और आज हारिस कैसा खेल सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हारिस चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो वो नया बॉल ही खेल सकता है। ठीक है, वो पुराना बॉल नहीं खेल सकता। ऊपर खिलाना चाहिए। इससे पहले वो अन्यवार था। ठीक है, यानी कि जिधर मुंह आया उसको खेल लिया। और मुझे खतरा था कि किसी दिन इसको ऐसी नॉस्टी बॉल लगेगी कि इसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अच्छा। मगर लास्ट PSL में क्रेडिट गोज टू इंजमामुल हक कि उन्होंने उसकी ग्रूमिंग की, उसको समझाया। हालांकि खान बाबा को जितने भी हैं इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैं इन कोचिंग करता रहा हूँ, ये अपनी मर्जी करते हैं। मगर उन्होंने इसको अब उसमें ठहराव आ गया है, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन आ गया है। गोन का जो इलाका है वो तो लेग साइड है मगर अब वो ऑफ साइड पे खेलते हैं। तो पिछले मैच में वो ओपन ही खेले हैं जैसे साइम आउट हुए थे। तो अगर आप उसको सबक वापस अपने सब नंबर पर ले आएंगे 6-7 पर तो वो वही करेगा। अतीक आप क्या समझते हैं? हारिस को डेफिनेटली 1 डाउन। हारिस के अलावा कोई और बैट्समैन के जिस पे पाकिस्तान रिलाई कर सकता है? हारिस और हसन नवाज है, फखर जमान है, डेफिनेटली ये दो ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा रिलाई किया जा सकता है। और हसन नवाज जिस नंबर पे खेलते हैं वो बड़ा अहम नंबर है, क्रूशल नंबर, और उसी नंबर पे जाके वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मोहम्मद हारिस को डेफिनेटली 1 डाउन ही जाना चाहिए। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि वो लंबी शॉट्स नहीं खेलते। फखर ये नीचे आएंगे, फिर फखर को नीचे ले आएंगे क्योंकि फखर जो है वो किसी भी टाइम पे लंबी शॉट खेल लेता है तो उसके लिए दायरा होना या ना होना उसके लिए मैटर नहीं करता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेटली हमारे बैटर्स का तो किरदार होगा ही होगा। अगर हम बात करें ओपोनेंट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, बात करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि बड़ी टीम है, अच्छे प्लेयर्स है, बट स्टिल येट मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां पर विराट नहीं है, रोहित नहीं है। हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट उनकी टीम को भी लेके नहीं हो सकते। नो डाउट हमारे प्लेयर्स की बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है लेकिन हम बिल्कुल वन साइडेड ये नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा। कितना फैक्टर हो सकता है सर विराट कोहली और रोहित शर्मा? जितना सलमान आगा पर प्रेशर है उससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर जो है सूर्य कुमार यादव पर है। हमारे जो मोहसिन नकवी हैं उनसे सलाम लेने पर और जो फिर जो कैप्टन कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने तो थोड़ा सा दूर जाकर कप्तान से सलाम लिया मगर वो भी किसी कैमरामैन ने पकड़ लिया। इतनी ये क्रिकेट जो है इट्स गेम ऑफ लॉर्ड्स एंड जेंटलमैन। ठीक है मगर पता नहीं किन के हत्थे चढ़ गई है, खसूसन जो हमारा इलाका है अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, तो उस बेचारे को वहां पर तो आपको पता है घरों को आग भी लगा देते हैं। तो उसकी जान को अगर सलमान आगा पर 100 का प्रेशर होगा तो सूर्य कुमार यादव पर 500 का प्रेशर होगा। अच्छा, सूर्य कुमार यादव पर ज्यादा प्रेशर है। आपको क्या लगता है किन खिलाड़ियों को अगर हमने काबू कर लिया? कुलदीप यादव की तो हमने बात की, अगर बैटिंग की बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स को किन खिलाड़ियों को काबू करना जरूरी? मुझे तो एक ही बंदे से डर लगा करता है हमेशा, हार्दिक पांड्या। और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है और बहुत अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज हार्दिक पांड्या बॉलिंग में भी
नहीं, वो बड़ा एक अहम खिलाड़ी है, वो ऑलराउंडर है और वो चाहे हमेशा बुमराह अच्छा खेले ना खेले, बॉलिंग में हार्दिक आज बहुत अच्छा खेलने सब वाले वो इंतहा पसंद माइंड का आदमी है। जैसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उस माइंडसेट का वो खिलाड़ी है। ठीक है। वो और किसी मुल्क के खिलाफ जो चले। खुंदक से खेले ना खेले, पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरा एक किस्म का इंतहा पसंद बन के मैदान में उतरता है। ठीक हो गया। और वो हमने बहुत ज्यादा मैचेस में देखा भी है। और आज आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो सिंगल हैंडेडली मैच ले गए थे हमारे हाथों से, Exactly. और काफी प्लस स्कोर किया था उन्होंने। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। सो इंडिया पाकिस्तान की बातें तो चल रही हैं, हम बहुत सीरियस डिस्कशन भी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब बात आती है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच को जो है वो हम कंटिन्यूटी में लेके आएंगे सारा दिन। आज डिस्कवर पाकिस्तान पे हम इंडिया इधर ही हैं, पाकिस्तान आपके साथ ही हैं, स्टूडियो में ट्रांसमिशन चलती रहेगी, हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन अभी ताबी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कुछ पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच क्या के मैं आपको हवाले लता से का गाना सुनाऊं? नहीं अच्छा। पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से कोई अच्छी याद, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रही यादगार हूँ मैच पाकिस्तान आपका जीते आगे और जो हम भी आपने celebrate देखा हो करें। कि यार ग्राउंड में देखा हो या वैसे देखा हो? देखें, जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा आए थे उस वक्त तक तो ख्वाब था, ठीक है। मगर जो हमने सरफराज की कप्तानी में चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी जीती, और उसके बाद जो सरफराज के साथ हुआ, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। हमारे यहाँ तल्ख यादें हैं कि no हमने doubt। किसी को प्यार से मोहब्बत से नहीं भेजा। और आपके चाचा आई ने प्रेडिक्ट किया, मगर मैं भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ता रहता हूँ। जी, जी। अगर इस एशिया कप में सरफराज अहमद को कप्तान बनाकर भेजा जाता तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। अच्छा। मगर अब वो कोचिंग में आ गए लेकिन हैं। एसएस तो है सलमान और सरफराज, तो शायद एस का वो फैक्टर आ जाए काम। थोड़ा सा। देखें, फिर मुझे एक लतीफ़ा याद आ जाएगा सुनाइए, इसमें कि खत्म करेंगे। जो हमारे सरफराज अहमद थे, उनसे एक मैच में कैच ड्रॉप हुआ। ठीक है। थोड़ी देर बाद शुएब मलिक से ये बात टीवी पे सुनी गई। अच्छा, और अच्छा। यानी कि सबने सुनी। तो सरफराज कहता, मलिक भाई ये क्या कर रहे हैं? अच्छा। तो मलिक तो फिर आपको पता है मलिक है, हाँ। कहता आप भी कुछ कर ले। तो बकायदा पंजाबी में कहा। तो मेरे लिए तो सबसे हसीन याद जो है जी वो चैंपियंस ट्रॉफी है, और 92 का वर्ल्ड कप भी वो तो है ही है। वो तो एवरग्रीन है, वो और कभी फिर भूला नहीं जा यूनुस सकता। खान की कप्तानी में क्या बात है, 2009 2009 का वर्ल्ड कप। मगर हमारे हाँ बदकिस्मती से सवा ये प्रॉब्लम रही है कि कभी भी हमने एक टीम को 5 साल चलने नहीं दी। ये बहुत ज्यादा जो है वो रहा Continuity नहीं है। रही प्रोग्राम का वक्त तसलसल माध्यम नहीं के साथ रहा। खत्म होता जा रहा है। हमारा सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। ताबी साहब ने कहा कि सरफराज अहमद को होना चाहिए था, क्योंकि सरफराज कभी धोखा नहीं देता। सो आप इस सवाल से क्या कहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हम आपके साथ रहेंगे सारा दिन, तब तक दिखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।